खंडवा जिला जेल में बंद कैदी की हुई मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए हैं। परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर खंडवा जेलर पर सवालिया निशान खड़ा किया है। पूरे मामले को लेकर हालांकि खंडवा जेल सुपरिटेंडेंट ने सफाई दी है। हम आपको पूरा वाक़या बताते हैं। खंडवा जिला जेल में बंद जालना के जो विचाराधीन कैदी हैं रोमेश चौधरी, वे पारिवारिक भरण पोषण के मामले में बुरहानपुर से खंडवा जेल में लाए गए थे 28 मार्च को। इसके बाद लगातार उनके साथ में बताया जा रहा है कि वे एडिक्शन के आदी थे, जिस कारण कई लोगों के साथ उसने मारपीट भी की, तोड़फोड़ भी की है। इसको लेकर के जेल प्रबंधन का कहना है कि उसे कई बार समझाया गया। हालांकि परिजन इस बात से आक्रोशित हैं कि उसके शरीर पर जो चोट के निशान लगे हैं जगह जगह, पैर में, हाथ में, आँखों में, सिर पर, वो कहीं ना कहीं उसके साथ में जेल में मारपीट हुई है। फिर चाहे यह मारपीट कैदियों ने की हो, आपसी झूमाझटकी हुई हो, या जिस तरह के भी हंगामे हुए हों, इन सब पूरे मामले को लेकर के परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए ताकि सच बाहर आ सके। क्या कहना है परिजनों का, आप भी सुनिए। हमारा भाई को बुरहानपुर की पुलिस लेके आई भरण पोषण के लिए। 28 तारीख को दोपहर में उठा के लेके आई उसे भरण पोषण के लिए, और लाके उन्होंने खंडवा के जेल में मजिस्ट्रेट के हवाले किया। उनको जेल में डाला, उनको मार तोड़, उनके शरीर पे पूरे मार के निशान है। हमारा भाई को उन्होंने ड्रग एडिक्ट बताया है। हमारा भाई को जो कोई नशे का कुछ आदत नहीं थी, नशे का आदि नहीं था वो, उसे मार फोड़ के पूरा मार डाला उन लोगों ने। हमें इसके लिए पूरा न्याय चाहिए। हमें फ़ोन आया है, अभी हम देखे उसके शरीर पे, हमें बुलाया देखने के लिए बुलाया। मजिस्ट्रेट साहब वहाँ पे सबूत थे सामने, उनके सामने उनके शरीर के एक चेक किया हमने, उनके शरीर पे पूरा चोट के निशान है। बहुत मारा गया उन्हें, मार के उनके मर गया। और क्या बताया है कि ये ड्रग एडिक्ट था बोल के, ड्रग के कारण उसकी मौत हुई है बोला है। किसने मारपीट की है? पुलिस वालों ने मारपीट की है, जेलर साहब खंडवा के जेल में। अब क्या चाहते हो आप? हमें न्याय चाहिए, न्याय। हमारे आपसे हाथ जोड़ के विनती गुजारिश है, हमें न्याय दिलाइए। ये जो बंदी है रमेश पिता नरेश, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, ये हमारे पास 29 मार्च को जेल में 125 धारा कुटुंब न्यायालय की भरण पोषण के मामले में बुरहानपुर साहब के द्वारा भेजा गया था। और जिस दिन से आया था उसी दिन इसको हल्का बहुत नशा था। और जो बंदी हैं साथ में रहने वाले, उनके द्वारा बताया गया कि बंदी ने स्वयं ऐसा बताया कि मैं प्रतिदिन जो है अल्कोहल का किसी प्रकार का नशा करता हूँ। जिस दिन वो आया उसी दिन से उसको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे थे अल्कोहल के। दिनांक 31 को भी उसके द्वारा बहुत ज़्यादा बैरक में यहाँ वहाँ बंदियों को परेशान किया गया, उनका सामान फेंक दिया गया रात्रि के समय, जिस पे उसको हमने जो है उचित चिकित्सा दी गई। और अगले दिन हमने 31 की मॉर्निंग में उसको बुला करके डॉक्टर साहब को उसका परीक्षण कराया। परीक्षण उपरांत जो है उसको जो भी मानसिक चिकित्सा देनी थी वो उसको दी गई। उसके बाद बंदी दिन भर नॉर्मल रहा, ठीक रहा। और 1 तारीख को जिस दिन की ये घटना है, उस दिन शाम के समय मेरे द्वारा भी राउंड किया गया। उस दिन सुबह बंदियों द्वारा उसे खाना खिलाया गया, नहलाया धुलाया गया, और उसके बाद उसको मेडिकेशन जो है दिया गया। और मेडिकेशन के बाद में शाम के समय मेरे द्वारा उसे देखा गया, जो रेगुलरली मैं सभी बंदियों से मुलाकात करती हूँ। उस समय पर बंदी को मैंने सोता हुआ पाया, और बंदियों द्वारा बताया गया कि इसको मेडिसिन दी है जिस वजह से ये सो रहा है। कुछ देर के बाद में जेल पर जो उपस्थित हैं लैब टेक्नीशियन, उनके द्वारा भी उसे देखा गया जनरल फिजिशियन के तौर पर। और उस समय उसने अपने गर्दन में हल्का कुछ दर्द होना बताया, जिसकी वजह से उसको बेसिक ऑइंटमेंट वगैरह दिया गया, पानी वगैरह पिलाया, कुछ उसने खाया वगैरह। 8 बजे के करीब लॉकअप के बाद उसकी कुछ तबीयत ख़राब हुई, जैसा कि बंदियों द्वारा बताया गया। बीपी वगैरह उसका जो है कुछ सही ठीक ठाक नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हमको उसको उपचार हेतु भेजना पड़ा। और रास्ते में जो है जाते जाते उसकी मृत्यु हो गई। किसी प्रकार का कोई बंदियों द्वारा उसे नहीं मारा गया है, क्योंकि उसको विड्रॉल सिम्टम्स पूर्व से आ रहे थे, और वो बैरक खुलने के पे भी यहाँ वहाँ भाग रहा था सभी जगह। तो हो सकता है उसको थोड़ी बहुत कुछ कहीं पर लग गई हो।